हेलो स्टूडेंट्स। सीयूईटी ने क्वेश्चन पेपर और रिस्पांस की जारी कर दी है। आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया था उस कोर्स के लिए क्वेश्चन पेपर और साथ ही रिस्पांस की जारी कर दी गई है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.NIC.in पर जाना होगा। वहां पर आपको ये रिस्पांस की और क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। उसके लिए इन्होंने एक लिंक दी है, आप देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कैंडिडेट एक्टिविटी में ये जो बॉक्स है यहाँ पर आप देखेंगे तो CUET PG 2022 डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की चैलेंज। आप यहाँ से आंसर की में जो चैलेंजेस होंगे उनको भी आप चैलेंज कर पाए। अब इस बात को लेकर के इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप क्वेश्चन में कब तक क्लेम कर पाएंगे और उसकी एक क्वेश्चन की क्या फी होगी। ये इन्होंने जो कि कल जब मैंने वीडियो लॉन्च किया था उससे पहले नहीं दिया था। तो आज मैं आपको इस बात के लिए अवेयर कराना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप कब तक चैलेंज कर सकते हैं। एनटीए ने जो आंसर दिया है, आपने जो आंसर दिया है, यदि आपका दिया हुआ आंसर सही है, इसका आप प्रूफ दे पाते हैं, वैलिड प्रूफ दे पाते हैं, तो ये आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। कितने क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं? तो जितने आप क्वेश्चंस में आप देख पा रहे हैं करेक्शंस, उतने क्वेश्चंस आप चैलेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जिन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्सेज फॉर आंसर की चैलेंज फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जिस बात को लेकर के उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये नोटिस भी कल ही इन्होंने जारी किया था। तो सब्जेक्ट क्या है? डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पांस फॉर आंसर की चैलेंज। इसमें आपको मैं बता दूं, जो टेस्ट कंडक्ट किए गए थे 1 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में, सिर्फ 8 सितंबर को छोड़ दें तो 1 से 12 के बीच में जो जो टेस्ट कंडक्ट किए गए थे उन सभी की आंसर की उन्होंने प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दी है विद क्वेश्चन पेपर के साथ। इसको आप देख पाएंगे CUET.NT.NIC. ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि द कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की मे चैलेंज द सेम बाय पेइंग अ फी ऑफ 200 रुपीज, यानी 200 रुपए लगेंगे पर क्वेश्चन चैलेंज एज अ नॉन रिफंडेबल। ये पैसे आपके वापस नहीं होंगे। ठीक है, नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग। सो द डिटेल फॉर आंसर की चैलेंज देखिए यहाँ पर दिया है इन्होंने। ड्यूरेशन क्या है? 16 सितंबर 2022, यानी 16 से 18 तारीख के बीच में ही आपके पास में ये टाइम है। ठीक है। आप चैलेंज कब तक कर सकते हैं? 16 से 18 तारीख तक, वो भी रात 9 बजे तक, यानी अप टू 9 PM। यहां तक आप ये इस ड्यूरेशन में आप चैलेंज कर पाएंगे। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट क्या है? यानी कि जैसे आपने चैलेंज एक बार कर दिए, उसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद में आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो 18 तारीख में ही है और अप टू 11:50 PM, यानी 11:50 तक है। इज दैट क्लियर? ये जो पेमेंट है, यानी जो प्रोसेसिंग फी है, वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से कर सकते हैं। नो चैलेंज विल बी एंटरटेन विदाउट रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग फी, यानी कि आपका कोई भी चैलेंज तब तक नहीं मान्य होगा जब तक आपने कोई फी, यानी जो प्रोसेसिंग फी है, वो आप नहीं देते हैं। ठीक है। सो द चैलेंजेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू वेबसाइट, यानी कि आप कहीं और से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आपको अपने पोर्टल पर जाना है, वहां पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के साथ में आप लॉग इन करेंगे। वहां पर आपको एक लिंक दी गई है चैलेंज आंसर की, आप वहां पर उसको क्लिक करेंगे। मैं अभी आपको एक पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। आप लोग आंसर की को किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, देखिए क्लेम्ड आंसर की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। और क्लेम्ड आंसर की में देखिए, अगर सपोज दैट कि 1554941 में आपका आंसर जो भी दिया गया है उसमें अगर कोई क्लेम है, जैसे सपोज दैट कि आपका 942 पर सी दिया गया है और अगर आपका ऑप्शन ए आ रहा है और सपोज दैट कि आंसर ये सही है, तो आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। तो दिए गए आंसर्स में जैसे सपोज दैट कि 946, 947, 948, किसी पर भी जो भी क्लेम है उस पर आप क्लेम कर सकते हैं। जब आप कर लेंगे एक साथ सारे सिलेक्ट, तो आपको यहाँ से सेव योर क्लेम्स करना है। सेव योर क्लेम्स जब आप क्लिक करेंगे, देखिए
तब आप क्या चीजें कर सकते हैं, तो आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा, मॉडिफाई करना होगा, प्रूफ, आपको कोई एक फाइल भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वो में भी आपको एक नोटिफिकेशन है, उसमें आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से आपको क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप इसका प्रोसेस समझें, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें कि किस तरीके से आपको ये चैलेंज करना है। कोई भी चैलेंज आपका 18 सितंबर के बाद एक्सेप्टेड नहीं होगा, इसलिए आपको इसी दौरान दौरान अपना आंसर चैलेंज करना है। Challenges accepted against any answer key will be applicable to all candidates who would have attempted the corresponding question। यदि आप चैलेंज कर रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वही क्वेश्चन चैलेंज करें, आप वही क्वेश्चन चैलेंज करेंगे जो आपने अटेम्प्ट किया हो। ठीक है, चैलेंजेस एक्सेप्टेड अगेंस्ट एनी आंसर की विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट हु वुड हैव अटेम्प्टेड द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू नोट दैट एज पर द चैप्टर 2 पॉइंट पैरा 2.2 ऑफ द इंफॉर्मेशन बुलेटिन इन बाइलिंगुअल क्वेश्चंस पेपर, यानी कि इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द ट्रांसलेशन तो इंग्लिश वर्जन शैल प्रिवेल एक्सेप्ट लैंग्वेज इन आचार्य पेपर्स। मतलब आपको बाइलिंगुअल पेपर भी दिया गया है, ठीक है, जिसमें 26 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी में दिए गए हैं, या जिस भी भाषा को आपने चुना होगा उस भाषा में आपको दिए हुए हैं। लेकिन अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है दोनों भाषाओं में तो इंग्लिश वर्जन इज करेक्ट माना जाएगा। इसके अलावा फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कम्युनिकेशन का अगर आपको करना है तो ये उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी दिया है cutpg@nta.ac.in। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट, आप रेगुलरली इसको विजिट करें जो उन्होंने वेबसाइट्स दी हैं आपके लिए। अब प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्या प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की। प्लीज गो टू द वेबसाइट https://cet.nta.nic.in, log in with your application number, password or log in with application number and date of birth and enter security pin as displayed and click on login button और व्यू या चैलेंज आंसर की बटन, देन ऑप्शन, इसके बाद नेक्स्ट टू द क्वेश्चन आईडी अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द यूज्ड बाय एनटी। जैसे मैंने भी आपको दिखाया था कि आप किस तरीके से देख सकते हैं, जिन्होंने आंसर ए दिखाया है और अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं होना चाहिए बी होना चाहिए तो आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन सो यू मे यूज एनी वन और मोर ऑफ द ऑप्शन गिवन द नेक्स्ट 5 कॉलम बाय क्लिकिंग द चेक बॉक्स। आपको 5 कॉलम्स यहाँ पर दिए गए थे, इन पांचों कॉलम में से जो भी आपका आंसर है उसको आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज एनी, ये मैंने आपको बता दिया था। You may want to upload supporting documents in which you can select choose file and upload all document to put in the single PDF file। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि अगर आप कोई भी PDF फाइल में अपना प्रूफ भी देंगे तो आप एक साथ दे सकते हैं, अभी आपको नहीं, इसके बाद में जब सेव योर क्लेम करेंगे तभी ऑप्शन आएगा आपको। ठीक है, इज इट क्लियर। इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, after clicking on your desired option ID for challenge scroll down and click on submit and review claims। आप सबमिट करेंगे, रिव्यू करेंगे and move to the next screen, so you must ensure to select all required options before moving further। ठीक है, is that clear। मतलब आपको पहले रिव्यू करना है और देन आप इंश्योर कर लें कि रिक्वायर्ड ऑप्शन सही है। then you will be display the all of the question ID and options you have challenge, जो जो आपने क्वेश्चन आईडी चैलेंज किए हैं वो आपको दिखेंगे। यू मे स्टिल मॉडिफाई योर सिलेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन द मॉडिफाई क्लेम। आपको एक बार और मौका मिलेगा कि अगर आप एक बार और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव सिलेक्टेड ऑल द ऑप्शन आईडीज फॉर चैलेंज यू कैन क्लिक ऑन सेव क्लेम एंड पे फी। अगर आपने एक बार सेलेक्ट कर दिया सारी ऑप्शन आईडी को फॉर चैलेंज तो आप क्लिक कर देंगे, सेव क्लेम करेंगे एंड पे फी करेंगे। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन खुलेंगे। इसके बाद में देखिए मैं आपको बता दूं, क्लिक ऑन सेव क्लेम एंड पे फी टू सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शंस। जब आपने सेव क्लेम कर दिया, पे फी आप ऑप्शन को चूज करेंगे तो उसके बाद में कोई मॉडिफिकेशन आपके लिए अलाउड नहीं होगा। कब, पेमेंट होने के बाद में आप चाहें कि मैं इसमें दोबारा से कोई चेंज करना चाहता हूं तो ये
पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर पेमेंट। तो सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट एंड पे अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी 200 फॉर ईच क्वेश्चन चैलेंज, मेक पेमेंट थ्रू, आप यहाँ पर जा सकते हैं, यानी हर क्वेश्चन का 200 रुपए आपको यहाँ पर पे करना। तो आई होप कि मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर अभी दिया गया है, उन्होंने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में एक एक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप इस नोटिस को अच्छे से पढ़ें और जब आप चैलेंज करें तो बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि मैंने अभी एक स्टूडेंट का ही ले रखा है, इसलिए मैं इसके आगे की आपको फर्दर जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब तक हम श्योर नहीं होंगे तब तक, क्योंकि अभी हम लोग भी एक बार करेक्शंस देख रहे हैं, एक बार करेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे तो हम उसको चैलेंज के लिए आपको बोलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करना। हर क्वेश्चन आप चैलेंज के लिए ना रखें, जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है, आप प्रूफ निकालिए उसके, क्या प्रूफ है, वैलिड प्रूफ है, देन उसके बाद में अच्छे से वेरीफाई करें, जल्दबाजी ना करें, लेकिन समय का ध्यान रखें। 18 सितंबर को 9 बजे तक ही आप चैलेंज कर सकते हैं और 11:50 तक उसी दिन, यानी 18 सितंबर को 11:50 तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको देना है। दैट क्लियर? आई होप कि आपको मेरी ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। इसलिए चैलेंज के लिए आपको समय दिया गया है 16 से 18, क्योंकि हमारे पास काफी समय है। अगर हम देखें, आज हमारे पास टाइम है, कल तक हम क्लेम कर दें। अगर आपको आज लगता है कि आपका क्लेम निकल आया है, आप इस क्वेश्चन पर क्लेम करना चाह रहे हैं, तो आप करिए। आज से कल तक का हमारे पास में पर्याप्त समय है, इसमें हम कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको लगभग कैसे क्लेम करना है उस बात से अवेयर करा दिया है, और अब आप लोग उसको सावधानी पूर्वक अप्लाई करें, पर एक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, तभी आप उसको सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है? इज दैट क्लियर?